हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में प्लेसेंटा या प्लेसेंटा फॉर्मेशन प्लेसेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आज हमें डिस्कस करना है प्लेसेंटा के फंक्शंस और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा टू। तो प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में पहले डिस्कस करें। प्लेसेंटा जैसे कि हम जानते हैं, अब हम पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से समझ में आ चुका है, दिस इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्राइन वॉल ऑफ मदर, और इसके थ्रू होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। आउटर सरफेस जो प्लेसेंटा की है दैट इज़ कॉल्ड कोरियन इन ह्यूमन, एंड ये जो कोरियन है इट डेवलप अ नंबर ऑफ कोरियोनिक विलाई, ठीक है, और जो कि यूट्रस की दीवार के अंदर पेनिट्रेट करते हुए हमने देखे भी थे। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन जो है बच्चे को वो प्लेसेंटा से ही मिलता है। न्यूट्रिशन जो है दैट ऑलवेज अगर थ्रू द प्लेसेंटा जो है वो सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को मैटरनल ब्लड से बच्चे के अंदर, मतलब डेवलपिंग फीटस के अंदर ट्रांसफ़र करता है। सो न्यूट्रिशन इज़ द फर्स्ट। एंड द सेकेंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड जो है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेकेंड जो है दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है दिस इज़ अकर थ्रू द प्लेसेंटा। ऑक्सीजन पास होती है मदर की ब्लड से फीटल के ब्लड में। आपको याद होगा अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन की भी बात कर चुके हैं। तो वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मदर की बॉडी से बच्चे में चला जाता है, लेकिन ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जब हम डिजीज़ की बात करते हैं 11th के चैप्टर में, तब वहाँ पर हम इस बात को समझते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन, मतलब गैस एक्सचेंज बेसिकली जो हो जाता है वो मदर के ब्लड से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ही आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाइस वर्सा चली जाती है मदर के ब्लड में। फिर बात आती है एक्सक्रीशन की। जो फीटल एक्सक्रीशन है, फीटल एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, फीटल एक्सक्रीशन फीटल का जो एक्सक्रीशन है वो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो कि मैटरनल के ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, और मदर के ब्लड से ही यूरिन के थ्रू वो बाहर भी निकल जाएंगे। सो थर्ड फंक्शन इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टोरेज। स्टोरेज में हम क्या बात करेंगे, तो हम कहेंगे स्टोरेज के लिए प्लेसेंटा जो है ये क्या स्टोर करता है, तो आप ग्लाइकोजन आप जानते होंगे। ग्लाइकोजन दिस इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल इन ह्यूमंस, इन ऑल एनिमल्स एक्चुअली। तो मतलब ह्यूमंस में खासकर हम बात करते हैं कि ग्लाइकोजन जो है ये उसको भी स्टोर करता है, और साथ ही में कुछ अमाउंट में फैट्स का स्टोरेज भी प्लेसेंटा करता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ it act as a barrier. Yes, it is very important function, act as a barrier. प्लेसेंटा एक एफिशिएंट बैरियर है जो कि मैटरनल से मटेरियल जो पास करते हैं, मैटरनल से जो मटेरियल फीटल में पास करते हैं उन पर ये थोड़ा सा एक कंट्रोल रखता है। हर मटेरियल जो है वो मदर के ब्लड से बच्चे में पास नहीं होता, तो ये एक बैरियर का काम भी करता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताने वाली हूँ, प्लीज़ अपने कॉपी में उसे स्पेस ज़रूर दें। दैट इज़ कॉल्ड टेरेटोजन्स। टेरेटोजन्स क्या है ये टेरेटोजन्स? व्हाट आर दीज टेरेटोजन्स, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो आप सोच रहे हैं टेरेटोजन्स क्या है, तो टेरेटोजन्स जो हैं ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, ये वायरस भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि ड्रग्स भी हो सकते हैं, जो कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मल विच कैन कॉज, तो आप लिखेंगे विच कैन कॉज, क्या कॉज कर सकते हैं, तो आप बताएंगे दे कैन कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट, आई एम हैविंग लेस स्पेस, तो आप अपनी कॉपी में प्लीज़ लिखें इसे। दे कैन कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट, दे आर सर्टन काइंड ऑफ वायरसेस, दे कैन बी एनी केमिकल, दे कैन बी एनी ड्रग। सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, द नेम ऑफ द ड्रग इज़ थैलिडोमाइड। दिस इज़ थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड जो है इट इज़ अ टेरेटोजन। ये जो है मल्टीपल डिफेक्ट्स करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो में। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उससे आप जानते हैं HIV, यस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यस, जो कि डिजीज़ कॉज करता है एड्स, तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन वैसे ये अपार्ट फ्रॉम टेरेटोजन एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रू बैरियर जो कि कई चीज़ों को रोकता है, जिससे कि वो जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं वो बच्चे में ना चली जाएं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चा, दिस इज़ एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो है इसका हमने अभी तक इसके एक्सक्रीशन स्टोरेज को मिलाकर 5 फंक्शंस कर लिए हैं, तो ये 6 फंक्शन है एंडोक्राइन रोल। एंडोक्राइन वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लेसेंटा सर्व एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा जो है वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन। आपको याद होगा कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो ये 9 to 10 डेज बाद डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक ये रिटेन करती है कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में, ओवरी में, और वो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। वो हमने इनहिबिन की बात की थी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। लेकिन जब प्लेसेंटा पूरी तरह से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को कहती है कि अब आप रेस्ट कीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो प्लेसेंटा का एंडोक्राइन रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करवाता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, माइटोसिस इंड्यूस करवाता है एस्ट्रोजन, याद रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को संभालता है, मेंटेन करता है भी, जिससे एंडोमेट्रियम डिस्कार्ड ना हो जाए। अगर एंडोमेट्रियम डिस्कार्ड हो गई तो साथ में फीटस भी डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब कि मिसकैरेज, अबॉर्शन हो जाएगा ना, अबॉर्शन हो जाएगा, तो नहीं होना चाहिए, तो प्रोजेस्टेरॉन उसे मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं HCG की। येस, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहे अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। कॉर्पस ल्यूटियम तो मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन HCG उसको मेंटेन करने का, उसको रेस्क्यू करने का काम करता है जब तक वो रहता है तब तक। और ये ही प्रेगनेंसी का टेस्ट देने वाला भी हार्मोन है, क्योंकि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यूरिन में भी आ जाता है, तो उसके जो ट्रेसेस यूरिन में आते हैं उसकी वजह से ही प्रेगनेंसी टेस्ट कन्फर्म भी होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं HCS। मैंने यहाँ पर इन दोनों की फुल फॉर्म भी लिखी है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। अब ये ट्रोपिन वर्ड जो है इसके बारे में आपको मैं बहुत डिटेल में एंडोक्राइन में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। ये सोमैटोमेमोट्रोपिन जो हार्मोन है एक्चुअली HCS, ये पहले इसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वैसे अब इसे नहीं कहा जाता, स्मॉल h देन PL, इसे पहले HPL कहा जाता था, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, बट अब ये जाना जाता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से। ये जो हार्मोन है इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी होती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस हार्मोन। एंड द लास्ट वन इज रिलैक्सिन। दिस हार्मोन फैसिलिटेट पार्चुरेशन, इट मीन्स एक्ट ऑफ, सो दिस हार्मोन एक्चुअली रिपीटिंग, ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन, इट फैसिलिटेट द एक्ट ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में ये क्या काम करता है? ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे तो फैसिलिटेट करता है पार्चुरेशन, क्योंकि ये रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ना, मतलब सॉफ्टनिंग कर देता है उनकी। लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही यूट्राइन मसल्स को भी रिलैक्स रखता है, जिससे कि कहीं उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी इसका काम है, और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कि पार्चुरेशन के बाद भी इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स, ऑल द फंक्शंस इन योर माइंड, क्योंकि ये बोर्ड एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बचा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है दिस इज़ हीमोकोरियल, हम सिर्फ ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करने वाले हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है दिस इज़ हीमोकोरियल। एक्चुअली द हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू स्ट्रक्चर्स के बेस पर, किस किस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, उस बेस पर जो प्लेसेंटा है दिस इज़ ऑफ वेरियस टाइप। लेकिन हमने जो किया है हीमोकोरियल। वैसे आपको बता दूं, इसमें हीमोकोरियल के अलावा एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा भी होता है, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा भी होता है, एंडोथीलियोकोरियल भी होता है, और हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा भी होता है। अब आप कहेंगे इतने सारे नाम क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि आपको नहीं बिल्कुल ये दिखाने के लिए नहीं कि मुझे पता है, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो हम में, मतलब कि ह्यूमंस में प्रेजेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। आगे वाले पीछे वाले जो भी मैंने नाम बोले हैं वो आपको नहीं करने हैं। सो बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, तो हम अगर बात करते हैं हीमोकोरियल, एक्चुअली क्या है, देयर शुड बी 6 टाइप ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट बिटवीन द चाइल्ड, मतलब फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड। अब देखिए, अगर होते तो वो 6 बैरियर कौन से होते? तो अगर वो होते तो आप देख रहे हैं ये बच्चे की साइड के बैरियर देखिए, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं,
चाहे इन्होंने ट्रोफोब्लास्ट ने साइटो और सिंसिशियो बनाया था, बट फिर भी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, उसके अलावा ब्लड वेसल की आपको पता है इंटरनल लाइनिंग इज एंडोथीलियल सेल्स, और बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू, ये तीनों तो बच्चे के बैरियर हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मदर की एंडोथीलियल लाइनिंग, जो साइनोसॉइड्स बने थे, आपने यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन मेरे लास्ट के लेक्चर्स में देख ही लिया होगा, बहुत क्लियरली मैंने हर चीज़ को डिफाइन किया है कि एरोड हो जाती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से लाइनिंग, तो एंडोथीलियल सेल मदर की भी बची हुई होती, तो एंडोथीलियल लाइनिंग मदर की भी होती, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो होनी चाहिए थी पर नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम कहें तो फोर्थ लाइनिंग, फिफ्थ लाइनिंग एंड सिक्स्थ लाइनिंग, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके, मुझे उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स में मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइनिंग, ये 3 लाइनिंग तो आपके पास लिखी हुई हैं, ये 1 2 3, लेकिन फोर्थ लाइनिंग अगर मैं कहूँ तो होनी चाहिए थी यूट्राइन एपिथीलियम। कहाँ गई ये लाइनिंग? यूट्राइन एपिथीलियम कहाँ गई? तो आपने देखा था जब फाइब्रिन कोएगुलम बना था, अंदर चले गए थे, तो यूट्राइन की एपिथीलियम तो वहीं ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, उतनी जगह की जहाँ से ब्लास्टोसिस एंटर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मदर का कनेक्टिव टिश्यू, ये तीनों लाइनिंग जो मैं लिख रही हूँ ये मैटरनल साइड की लिख रही हूँ, क्योंकि फीटल साइड की तो 1 2 3 ये तीनों फीटल साइड की हैं। अब ये जो तीनों यहाँ की जो नहीं है उनके बारे में बता रही हूँ, और अगर होती तो यहाँ पर भी एंडोथीलियल होती, एंडोथीलियल लाइनिंग मदर की ब्लड वेसल की। तो ये 3 लाइनिंग जो है, लेकिन ये तीनों लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्योंकि साइनोसॉइड बने थे, मदर का ब्लड जो है वो बहने लग गया था यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन में, तो तीनों लाइनिंग आप जानते हैं, समझते हैं आप इस बात को कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर प्लीज़ बच्चे मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन पर जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है। तो यूट्राइन एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथीलियल, ये जो लाइनिंग ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए मदर का ब्लड जो है वो इसमें डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिखा रखा है मैंने। तो ऐसा प्लेसेंटा जिसमें बच्चे के साइड के तीनों बैरियर्स हैं, ये तीनों बैरियर हैं अभी भी, लेकिन मदर के साइड के बैरियर ख़त्म हो चुके हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज़ नोन एज, यस वी कॉल इट हीमोकोरियल। एक्चुअली तो एपिथेलियोकोरियल जो मैंने सबसे पहले नाम लिया था, जिसमें ऑल 6 टिश्यू बैरियर्स जो हैं प्लेसेंटा के प्रेजेंट होते हैं, वो हॉर्स, एस और पिग में होता है। और अगर हम एक जो लास्ट में बात करूँगी, हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा भी होता है, जिसमें ऑल 3 यूट्राइन टिश्यू बैरियर्स जो है मदर के एंड 2 फीटल टिश्यू बैरियर बच्चे के साइड के, फीटल कनेक्टिव एंड ट्रोफोब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, वो रैबिट रैट में होता है। तो वो भी मैमल्स में ही, रैबिट और रैट में, लेकिन हीमो एंडोथीलियल होता है। बट मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया यहाँ पर क्योंकि उसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन आपको लास्ट और फर्स्ट इसलिए बताना था क्योंकि एक बैरियर आपको पता हो कि हाँ मिनिमम कहाँ तक और मैक्सिमम कहाँ तक रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरियोनिक प्लेसेंटा। वाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा? बिकॉज कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटा फॉर्म्ड फ्रॉम कोरियोन, कोरियोनिक विलाई जो बने थे, तो प्लेसेंटा जो है वो कोरियोन से बनता है, कोरियोनिक विलाई वो मेन पार्ट है प्लेसेंटा का। फिर डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं, आपने देखा था 3 तरह के हमने पार्ट्स भी किए थे, बेसालिस, कैप्सुलरिस एंड पैराइटैलिस। तो डेसिडुएट प्लेसेंटा, जो यूट्राइन टिश्यू जो है वो, यूट्राइन टिश्यू डेसिडुआ मतलब शेड ऑफ, निकल जाना, निकल जाता है मदर की बॉडी से, पास हो जाता है, पास्ड आउट, निकल जाना, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिडुएट। क्योंकि कुछ नॉन डेसिडुएट भी होते हैं, वही हॉर्स और एस में, जेब्रा में भी नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, मतलब यूट्राइन प्लेसेंटा का कोई भी बर्थ के बाद पार्ट बाहर नहीं आता। और कई बार तो कॉन्ट्रा डेसिडुएट भी होते हैं, जैसे कि मोल में मिलता है, बेंडिकॉट में मिलता है, कि वो क्या है, कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुएट तो है ही, इवन फीटल का प्लेसेंटा भी कुछ पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो प्लीज़, but you have to concentrate on the deciduate placenta, that's deciduate, this is important, every type is important। तो आपको ह्यूमन के चारों टाइप ज़रूर याद रखने हैं। डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, वेलाई जो हैं, कोरियोनिक वेलाई
कहा जाता है कि विलई तो पहले पूरे पर बनते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये थोड़े से पार्ट पर रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। जब ये कुछ पार्ट पर, जैसे कि मान लीजिए पूरी सरफेस पर बने, बट थोड़े से पार्ट पर, आपको याद होगा एक डायग्राम हमने बनाया भी था, थोड़े से पार्ट पर डिस्क फॉर्म में रिस्ट्रिक्टेड रह गए, पूरे पे नहीं है, पूरे पे नहीं है, ये पूरा जो कोरियोन है उस पे नहीं है, लेकिन थोड़े से पार्ट पर रिस्ट्रिक्टेड रह गए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। डिस्कॉइडल में भी अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो हमारा है मेटाडिस्कॉइडल, या आप एक और वर्ड याद करना चाहें तो कर सकते हैं मोनोडिस्कॉइडल, सिंगल डिस्क फॉर्म में, ये सिंगल है, एक ही तरफ पर रहता है, बट दिस वर्ड इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो आपने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में देखा 4 तरह के प्लेसेंटा हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हमने कहा हीमोकोरियल बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी, देन कोरियोनिक, कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई है इस पर कोरियोनिक, डेसिडुएट, कौन सा पार्ट शेड ऑफ हुआ है, कितना पार्ट बाहर गया है, फेट ऑफ द यूट्राइन टिश्यू उस बेस पर, एंड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा इज़ बेस्ड ऑन कि प्लेसेंटा जो है उसमें विलई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने पार्ट्स पर है, सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ तक के पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट में डिस्कॉइडल प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा के टाइप्स देखने के बाद अब हम आगे के डेवलपमेंट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।